अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास और उसका एलामिया बाकायदा तौर के ऊपर जारी हो चुका है। अब ये एस्केलेशन, अब ये हालात की कशीदगी बाकायदा तौर के ऊपर मजीद बढ़ सकती है, क्योंकि जो एलामिया जारी हुआ है, जो पाकिस्तान की जानिब से स्टेप्स लिए गए एज एक्सपेक्टेड था। अब इसको अब आप मयर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं, बड़ा कंट्रोल्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ बड़ी ठीक जगहों पर भी चोट लगाने की कोशिश की गई है। और जो रिएक्शंस सामने आए पाकिस्तान की जानिब से, या जो एक्शंस या जो कदम उठाए गए भारतीय इकदाम के नतीजे में, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो एलामिया जो जारी हुआ, इसमें तमाम तर हिंदुस्तान की जानिब से जो एलिगेशंस लगाए गए भारत की जानिब से, उसको रिजेक्ट किया गया है और कहा गया है कि ताकत से जवाब दिया जाएगा और ताकत से जवाब देने की सलाहियत हमारी फौज रखती है। ऑपरेशनल तैयारियों पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया है। इसके साथ साथ शिमला समेत दो तरफा माहिदों को मुअत्तल करने का हक महफूज रखते हैं, यह भी कहा गया है। और वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने, 48 घंटों में तमाम तर वो लोग जो हिंदुस्तान जिनका ताल्लुक भारत से है, जो मौजूद है पाकिस्तान में, 48 घंटे के अंदर अंदर उन्हें पाकिस्तान खाली करने के हवाले से वक्त दिया गया है। भारतीय दिफाई मुशीरों को नापसंदीदा करार दिया गया है। इसके साथ साथ फिजाई हदूद को, और मतलब भारतीय परवाजों के लिए फिजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। और तिजारत को भी फौरी तौर पर कहा गया है कि मुअत्तल कर दी जाएगी। हर किस्म की तिजारत जो है वो भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ मुअत्तल है। तो टिट फॉर टैट हो गया है, जैसी करनी वैसी भरनी वाला हिसाब किताब हो गया है। जो इन्होंने किया उसी तरीके से वापस रिएक्शन आ चुका है सामने। शिमला मायदे और ये जो तमाम तर मायदे हैं, दो तरफा मायदे, उनके ऊपर इस वक्त भी एक डिबेट चल रही है और कहा जा रहा है कि बिल्कुल अब देखा जा सकता है, इस पर गौर जारी है कि किस तरीके से मायदों को कैंसिल किया जाएगा। अगर पानी को बंद किया गया या पानी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, तो ये जंग का ऐलान होगा बाकायदा तौर के ऊपर, और इसके बाद फिर रिएक्शन इधर से भी आएगा। लेकिन अब ये जो सब कुछ हो चुका है, अभी हामिद मीर साहब का मैं ट्वीट पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि ये जो फिजाई हदूद की बंदिश है ना, फिजाई हदूद की पाबंदी, ये बड़ा अनोइंग हो सकती है। उन्होंने लिखे 3 पॉइंट्स: एक फ्यूल कंजम्पशन, एक ओवर टाइम आपका मतलब लेट आप पहुंचेंगे, फ्लाइट ऑब्वियसली बहुत लेट हो जाएगी, और तीसरा एक और पॉइंट था जो मेरे जहन से भी निकल गया, यानी ये चीज बड़ा अनॉय कर सकती है। वन ऑफ द वेरी बेस्ट डिसीजंस आप कह सकते हैं इसको। तो ये चीज बहुत अनॉय करेगी भारत को इस टाइम। भारतीय एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व जो एक एक पूरी एक अजीबो गरीब सा एक मजहब, वैसे ही अजीबो गरीब मजहब था, मजहब को खैर कुछ किसी के नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट इनका रवैया है, जिस कदर ये वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, जिस कदर ये चीख चीख कर, चिंगार चिंगार कर झूठ के इल्जामात लगा रहे हैं, वो हमारे सामने सब कुछ मौजूद है। लेकिन अब इस टाइम ये तमाम तर सिचुएशन बनी हुई है। अगले 24 से 48 घंटे, मेरा एक साबिक सफ़ीर है अब्दुल बासित साहब, उनके साथ इंटरव्यू भी चल रहा था, तो उन्होंने भी यही कहा है कि अगले 24 से 48 घंटे इस सिचुएशन के बाद ज़्यादा अहम है कि भारत कोई रिएक्शन दे सकता है। और वो रिएक्शन खुदा ना खास्ता सबसे ज़्यादा, क्योंकि वल्नरेबल सूबा हमारा सूबा बलूचिस्तान है। अल्लाह पाक हिफाजत करे तमाम पूरे पाकिस्तान की और दुश्मन की नज़र से बचाए, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई डाल सकता है भारत, वहाँ पर कुछ भी ऐसा कर सकता है भारत जिससे हालात ख़राब हों। क्योंकि भारत इस टाइम, और इसकी बहुत बड़ी वजह, अगर आप दिफाई तज्जियाकारों को सुने, अगर आप दिफाई तज्जियाकार वो नहीं जो टेलीविजन स्क्रीन पर आते हैं, वो आपको पता है उनको क्या सुनना, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाके स्टडी करें तमाम तर चीज़ों को और तज्जियाकार क्या डिटेल्स बता रहे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि भारत के अंदर जो मोदी की गिरती हुई मकबूलियत है, क्योंकि पहले बहुत मकबूलियत थी, मोदी का नाम था एक मेजॉरिटी के साथ, अभी भी है, लेकिन मोदी की जो स्पेस है वो कम होती चली जा रही है। और उससे खिलवाड़ दरअसल इस टाइम मोदी, और ऑब्वियसली उसका मीडिया जो कंट्रोल्ड है, ऑब्वियसली फिर फौज भी उनके अंडर, सब कुछ। तो ये खिलवाड़ किया जा रहा है बेसिकली। वो जो पॉपुलिस्ट बयानिया है, वो जो पॉपुलिस्ट एक पूरी आप कह लें एक जो माइंड सेट है, वो करता ये है कि डाइवर्ट करने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसमें ये तमाम तर चीज़ें, फिर सिंतास मायदा और तमाम तर चीज़ों को बीच में लाया गया। सबसे पहली बात तो ये है, कश्मीर के अंदर जिस जगह पर ये मामला हुआ वो सेंसिटिव तरीन जगह है, वहाँ पर ना आपने इंटरनेट दिया हुआ है, ना आपने मीडिया दिया हुआ है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स होना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और वहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स के ज़िम्मेदार आप लोग खुद हैं, लेकिन सवाल नहीं किया जा रहा। मीडिया इनका इस कदर कंट्रोल्ड है कि अगर आप सहाफ़ियों से बात करें, अपने सीनियर सहाफ़ियों से मुल्क के अंदर जो हैं, तो बताते हैं कि इलेक्शंस के दिनों में जब कोशिश की गई राब्ता करने की, कॉन्टैक्ट करने की इन लोगों से, भारतीय यानी जो न्यूज़ एंकर्स हैं, भारतीय यानी जो एनालिस्ट हैं, तो उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल अलाउड नहीं है टू टॉक टू पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया, जब भारत के इलेक्शंस हो रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगाएँ, वो एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म का भारतीय रवैया, यानी एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म, यानी कल रात को जब भारत ने 5 वो पॉइंट्स दिए, जिसमें कहा गया कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को कहा गया भारत छोड़ो, यानी वो कौन लोग हैं? सैर करने तो कोई भारत गया हुआ नहीं है, ना किसी को शौक है। कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वास्ते, कोई सर्जरीज़ के वास्ते, कोई ट्रांसप्लांट, इस लिए जो है वो कुछ लोग वहाँ गए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि फ़ौरन चले जाएँ, भारत इनको छोड़ना होगा, तो यानी एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म का
एक अजीबो-गरीब माइंडसेट है इन लोगों का और वही माइंडसेट इनके मीडिया के अंदर इनकलकेट कर चुका है और मीडिया एक तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, तो उसी तरीके से आपको बाकायदा मीडिया पर भी सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन इस वक़्त अगले 24 से 48 घंटे अब कहा जा रहे हैं अहम है। इस तमाम तरह एलामिया के ऊपर कोई रिएक्शन सामने आ सकता है। अल्लाह ही रहम करे पाकिस्तान के हालात के ऊपर। पाकिस्तान की इंटरनल जो मामलात हैं, वो ख़ारिजा पॉलिसी भी आपकी तभी जाके जो है मुस्तहकम होती है, मज़बूत होती है, जब आपकी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर हो। ये कहते-कहते, चीखते-चीखते हमें 2 ढाई 3 साल हो गए और आज हम इस मकाम पर खड़े हैं जहाँ पे भारत के अंदर इतना दमख़म, इतनी जुर्रत आई है कि भारत ने पहली मर्तबा जो सिंध-तास माहिदा है, उसके हवाले से जो काम एक डाल दिया और कहा है कि हम ख़त्म कर रहे हैं। जबकि वर्ल्ड बैंक ऑब्वियसली है और ये भी एलामिया में कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक और आलमी फोरम्स के साथ रुजू किया जाएगा अगर ये मामला भारत ने कर दिया। फिलहाल तक तो गीदड़ भभकियाँ है भारत की, जिस तरीके से मोदी ने तकरीर की बिहार में, हम पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, पीछा करेंगे जिन्होंने ये सब कुछ किया, तो वो गीदड़ भभकियाँ, वो पैनिक, वो लहजे में नज़र आ रहा है कि सिर्फ बातें हैं। 2019 में भी सिर्फ बातें थी, आज भी सिर्फ बातें, करने को कुछ नहीं है, जानते हैं एटमी ताकत वो भी है तो एटमी ताकत हम भी हैं। तो इतनी जल्दी कोई भी स्टेप ऐसा लिया नहीं जाएगा, लेकिन एक फ़र्क ज़रूर है, तब एक ऐसा लीडर जो है कुर्सी पर बैठा था जो अवाम के वोट से था। अब की बार अवाम के वोट वाले नहीं हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बड़ा सेंसिटिव इश्यू है, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन सवाल लोग ये कर रहे हैं कि इसमें से एक भी क्या कोई इलेक्टेड है, फॉर्म 45 वाला है? तो ये सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं और ये सवालात वीक ऑप्टिक्स के इनसे जाते हैं, इनसे वीक आपका इमेज शो होता है। इन सवालात को और अपने इमेज को मजबूत करने के लिए इन सवालात को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इमेज को मजबूत करने के लिए आप उस शख्स को बाहर लाएँ जेल से और सब मिलकर साथ बैठें, जिसको दरअसल अवाम का बहुत बड़ी तादाद में वोट पड़ा है। तभी 2019 में रिएक्शन बहुत बेहतरीन था। वजह ये थी कि ऊपर एक मुंतखब लीडर बैठा था, जिसको जो जानता था अवाम की नब्ज़ क्या है, जो जानता था किस तरीके से दिफ़ा करना है और आज भी अवाम उसके साथ है। लेकिन अब जहाँ पर एक ये सब कुछ चल रहा है, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, जहाँ हमने बड़ा अच्छा एक रिएक्शन कैलकुलेटेड मैय्यत सा दिया है, वहीं पर इमरान खान की बहनें आज भी अदालतों के बाहर हैं और अदालतें भी कुछ नहीं कर पा रहीं। उमर अयूब खान ने बाकायदा अदालत में कहा है कि जज साहब को कि मतलब समझने की सिचुएशन को कोशिश करें। इस टाइम मुल्क की सलामती का मामला है, इतना बड़ा एक मामला चल रहा है। मेरा लीडर ऑब्वियसली उसको एक बहुत बड़ी तादाद में वोट पड़ा है, मुझे उनसे मुलाकात करने दी जाए ताकि ये तमाम तर मामला उन तक पहुँचाया जाए, उनका क्या स्टैंड है वो सामने आए। यानी इस मौके के ऊपर इमरान खान का एक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर खान साहब ये तमाम तर सिचुएशन जानते होते तो मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट अडयाला से आता और ठीक-ठाक इंडिया में जाके उसने एक तहलका मचाना था, लेकिन वो स्टेटमेंट बाहर नहीं आने दिया जा रहा। मुलाकातें तो आप जानते ही हैं कब से, अब तो 40 दिन होने को हैं। जिस तरीके से मुलाकातों पर पाबंदी है और जिस तरीके से बहनों को ख्वार किया जा रहा है, एक अलीमा खान ने आज कहा भी है और मैंने ये इशारा उस दिन 3 दिन पहले एक वीलॉग में किया भी था कि ये न्यू नॉर्मल बनाने की तैयारी है। ये तैयारी की जा रही है कि मुलाकातों पर पाबंदी, आइसोलेशन में डाल दिया जाना, ये न्यू नॉर्मल बनाने की तैयारी की जा रही है और उसी को हम देख रहे हैं। उसी प्रोसेस के ऊपर अमल-दरामद चल रहा है पिछले 2 हफ्ते से। तो ये 2 माज़रत के साथ 40 दिन से, तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। ये नहीं होना चाहिए ऐसे। मामलात को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और ये चीज़ें अब मज़ीद जो है वो बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही है। ज़ाहिर है अब इस पर सोचने वालों को सोचना पड़ेगा कि अब इतना बड़ा एक मामला हो चुका है और इस टाइम पे आप लोगों ने इस टाइम पर भी जो ज़िद और अना है वो सामने आ रही है और यानी इस टाइम बहुत कुछ और करने को। लेकिन रात को मैं खबर देख रही थी यास्मीन राशिद का लाहौर वाला क्लिनिक एलडीए को अब जाके खबर हुई, ज़मानों बरसों से बना हुआ है कि वो इल्लीगल है। यहाँ पर बहनें रुल रही है जी, सबसे मकबूल तरीन लीडर से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। तो हमारी प्रायोरिटीज़ आज भी वाज़ेह हैं। लेकिन स्टिल अवाम अपने इदारे की, अवाम अपने इदारों के, अवाम अपने ऑब्वियसली पीछे खड़ी है सबके और पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से कोई भी देखेगा तो हम इंटरनल मामलात को ऑब्वियसली सब भुला देंगे। लेकिन इन चीज़ों पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपकी खारजा पॉलिसी, आपके तमाम तर चीज़ों में इस्तेकाम आएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करिए। मज़ीद अपडेट्स अगले व्लॉग में देंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।